फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ आया टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान न्यूजीलैंड की टीम को किया धराशायी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जिसके सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया को चैंपियन बनते हुए देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 300 लाइक। साथ ही दोस्तों, आप भी नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा मिचेल सेंटनर के पक्ष में। रोहित शर्मा एक बार फिर से टॉस हार गए, यानी कि रोहित लगातार टॉस हारते हुए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद थी कि आज भी रोहित टॉस हारे तो मुकाबला जरूर जीतेंगे, और ऐसा वो लगभग कर ही चुके थे। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का ये महामुकाबला, जहाँ पर दोस्तों विल यंग के साथ सचिन रविंद्र पारी की शुरुआत करने उतरे न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से। न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत तो दमदार रही, जिस प्रकार की उम्मीद शायद न्यूजीलैंड ने की होगी वैसा ही कुछ देखने को मिला, क्योंकि पहले ही ओवर में एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया था विल यंग ने, लेकिन इसके बाद चौथे ओवर में हार्दिक के सामने सचिन रविंद्र ने दमदार छक्का जड़कर बेहतरीन आगाज कर दिया। इसके बाद तो सचिन रविंद्र का ये आक्रामक खेल जारी रहा और चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पर शुरुआत काफ़ी दमदार तरीके से हो गई न्यूजीलैंड की टीम की, और 4 ओवर में ही टीम ने तेज़ी से रन बनाने शुरू कर दिए। तो वहीं पर इसके बाद 5वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी के सामने भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई सचिन रविंद्र ने, और 5वें ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों ये शानदार परफॉर्मेंस इनका आगे भी जारी रहा। हालांकि इस दौरान एक आधा कैच जरूर ड्रॉप हुआ, जिससे ऐसा लगा कि शायद आज टीम इंडिया का दिन नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी सचिन रविंद्र कर रहे थे उसके सामने कोई भी गेंदबाज टीम इंडिया का शुरुआती ओवरों में तो टिक नहीं पा रहा था। लेकिन इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों को यहाँ पर वापसी करवाना जरूरी था इस मुकाबले में। तो यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को गेंद सौंपी गई, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद पर वाइड का पंजा आ गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर विल यंग को चलता किया। विल यंग यहां पर LBW आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई, क्योंकि विल यंग खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए पहली सफलता तो टीम इंडिया की झोली में डाल दी और यहां पर सेंध कर दी न्यूजीलैंड की टीम के विकेटों में। और इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे केन विलियमसन सचिन रविंद्र के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन तभी गेंदबाजी सौंपी गई कुलदीप यादव को, और 11वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने टीम इंडिया को सबसे महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। यहां पर उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे सचिन रविंद्र को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और मुकाबले को टीम इंडिया की तरफ मोड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाई। रविंद्र की हम बात करें तो मात्र 29 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने शानदार 37 रनों की पारी खेली, जो कि टीम इंडिया को मुश्किलों में डाल सकती थी, लेकिन सही टाइम पर इनको कुलदीप ने चलता किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केन विलियमसन और डेरिल मिचेल ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान एक शानदार चौका यहाँ पर केन विलियमसन के बल्ले से जरूर देखने को मिला, जब उन्होंने यहाँ पर कुलदीप यादव की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसके बाद कुलदीप यादव ने ही उनको कॉटिन बोल्ड आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और बड़ी महत्वपूर्ण सफलता मिल गई, क्योंकि केन विलियमसन भी टीम इंडिया के लिए मुश्किलें साबित कर सकते थे, लेकिन आखिरकार कुलदीप ने इनको भी पेविलियन भेज दिया। केन विलियमसन जो कि पिछले मुकाबले में दमदार खेले थे उनको पेविलियन भेजा, वो 14 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेरिल मिचेल के साथ टॉम लेथम को स्कोर आगे बढ़ाना था। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ देर तक क्रीज पर टिके भी रहे। इस दौरान एक शानदार चौका यहाँ पर डेरिल मिचेल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने अक्षर पटेल की गेंद को स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टॉम लेथम की पारी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन विकेट के सामने पाए गए
गए और रविंद्र जडेजा ने उनको भी चलता किया और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। हालांकि यहाँ पर टॉम लैथम ने रिव्यू जरूर लिया था, लेकिन ये रिव्यू कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि विकेट पर गेंद सीधे हिट कर रही थी और भारतीय टीम को लैथम के रूप में एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। वैसे लैथम की बात करें तो वो सेट तो हो चुके थे, इस बड़ी पारी को वो आगे भी बढ़ा सकते थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए और 30 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव के सामने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए डाउन द ग्राउंड बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स ने 29वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका भी जड़ा, जब गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और डेरिल मिचेल के साथ उन्होंने बेहतरीन साझेदारी भी कर डाली। दोनों बल्लेबाजों ने साझेदारी को 50 रनों तक भी पहुंचा दिया। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने एक और चौका स्क्वायर लेग की तरफ लगाया रविंद्र जडेजा की गेंद पर, लेकिन इसके बाद उनकी पारी को समाप्त किया शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने, जब 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने फिलिप्स को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक और महत्वपूर्ण सफलता टीम इंडिया को मिल गई। ग्लेन फिलिप्स 52 गेंदों का सामना करने के बाद 34 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर डेरिल मिचेल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसी बीच माइकल ब्रेसवेल ने एक शानदार चौका यहाँ पर कुलदीप यादव की गेंद पर जड़ दिया। 65 गेंदों के बाद ये कोई चौका देखने को मिला न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से, यानी कि काफ़ी देर के बाद एक चौका इनकी टीम को नसीब हुआ। तो वहीं पर इसके बाद एक और शानदार छक्का भी माइकल ब्रेसवेल ने जड़ दिया मोहम्मद शमी को 44वें ओवर की। वहीं पर माइकल ब्रेसवेल और डेरिल मिचेल का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर डेरिल मिचेल को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए मोहम्मद शमी की इससे पहले 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ चुके थे डेरिल मिचेल, लेकिन तीसरा चौका जड़ने गए तो यहाँ पर गेंद सीधे पहुँच गई रोहित शर्मा के हाथ में और वो 101 गेंदों पर 63 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद माइकल ब्रेसवेल और सेंटनर के शानदार पार्टनरशिप बन रही थी, तभी 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मिचेल सेंटनर को पेविलियन भेजा। हालांकि रनआउट कोहली और राहुल ने किया, लेकिन यहां पर गेंद थी हार्दिक पांड्या की, लेकिन यहां पर कप्तान सेंटनर 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन माइकल ब्रेसवेल का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और देखते ही देखते उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन अर्धशतक ठोक डाला और टीम को मजबूत स्थिति में पहुँचा दिया, क्योंकि यहाँ पर पारी की समाप्ति तक यानी कि निर्धारित 50 ओवर में 251 रन बना लिए न्यूजीलैंड की टीम ने और भारतीय टीम के सामने 252 रनों का लक्ष्य रखा, यानी कि माइकल ब्रेसवेल के 40 गेंदों पर 53 रनों ने इस मुकाबले को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया और भारतीय टीम के सामने एक शानदार स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से इस 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरने वाले थे